हेलो, गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण एवं स्वास्थ्य में आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट हैं और प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए आप पढ़ें डेंगू। डेंगू बुखार के दौरान जो डेंगू बुखार आता है, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में क्या घट जाता है? हीमोग्लोबिन, पटकाड़ू प्लेट, लेटिस, शक्कर, आरबीसी। आरबीसी तो जब कब घटती है? जब एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, जब आरबीसी घटती है। इससे जो प्लेटलेटिस, आपने देखा होगा, प्लेटलेटिस घट जाती हैं। कब? जब डेंगू बुखार आता है। तो इसका आंसर का जो ऑप्शन है वह है प्लेटलेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक कितनी कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है? 10 से 60 किलो कैलोरी, 1690 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है? इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वह है 1060 किलो कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। जो आईसीएमआर 2010 के अनुसार जो नया जो नियम शोध हुआ है, उसके लिए 1 से 3 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों को 10 से 60 कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ऑप्शन बार बार रिवाइज करें और लगाते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का है। गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? अनाज वह दालें, एल्कोहल वह धूम्रपान, दूध वह दूध के उत्पाद, फल वह सब्जी। आपको पता है गर्भवती महिला के आहार में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? कोई नहीं कहेगा कि तुम दारू पियो और धूम्रपान करो, बीड़ी सिगरेट पियो। एल्कोहल और धूम्रपान नहीं करना है। बहुत ही नॉर्मल आपका जो रहेगा, हिस्ट्री है, इनसे रीजनिंग है, इनसे बहुत अच्छा है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इस लकी चांस में आप अपना एक जगह पक्की कर सकते हो। इसलिए बस बार बार रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन लगाते रहें। आपका सिलेक्शन पक्का है। जो मेहनत करके पढ़ लेगा वह जरूर ही लग जाएगा। सुपरवाइजर बहुत अच्छी नौकरी है। निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। रोगी को उपचारात्मक आहार समझाना, भोज्य पदार्थों को लेबलिंग एवं निगरानी तंत्र, पोषण संबंधी परामर्श के साधन, उपयुक्त में से सभी। इसका जो आपका ऑप्शन होगा वह क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी जरूरी है। रोगी को उपचारात्मक आहार समझाना, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग एवं निगरानी तंत्र, जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई खराब तो नहीं है, कोई अच्छी चीज है, साफ सुथरी बनी है। पोषण संबंधी परामर्श के साधन, कि आपको कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, ये सभी बहुत जरूरी हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को प्रभावित कर सकता है? क्या प्रभावित कर सकता है? गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविका दर, गर्भस्थ शिशु को पोषण स्थिति, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, उपयुक्त में से सभी। इसका जो आपका आंसर होगा वह है, ऑप्शन है इस आंसर का उपयुक्त में से सभी। जो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीएम को प्रभावित कर सकता है, गर्भस्थ शिशु की उत्तराजीविका, उसका कैसा जन्म होगा, स्वस्थ है अंदर के नहीं है, गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसा मिल रहा है, वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीडीएस में से संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों को फरवरी 2009 के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा क्रमशः क्या होना चाहिए? 900 किलो कैलोरी और 20 से 25 ग्राम। 20 से 25 ग्राम जो है 900 किलो कैलोरी। ये भी आपको याद करके रखना है कि ऊर्जा प्रोटीन की और किसकी, स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन। जो ऊर्जा है वह किलो कैलोरी में नापी जाती है और जो प्रोटीन है वह ग्राम में नापा जाता है। तो 900 किलो कैलोरी ऊर्जा और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए।
या 600 किलो कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, या 400 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, 200 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। यह कितना देना चाहिए? इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वह होगा कितना? 600 किलो कैलोरी ऊर्जा जरूरी है महिलाओं के लिए, स्तनपान करा रही महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए, और 18 से 20 ग्राम उन्हें प्रोटीन रोज मिलना चाहिए। यह खाना उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, इसलिए यह दे। और आप ऑप्शन याद कर ले बस। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं? शारीरिक विकृतियां, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, समय पूर्व जन्म, उपरोक्त में से सभी। यह माता द्वारा गर्भस्थ, जब माता के पेट में बच्चा है, जब वह किसी मादक पदार्थों को ले रही है माँ, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उससे नुकसान हो सकते हैं उपरोक्त सभी। इसलिए किसी माँ को ये नहीं बोलते डॉक्टर या कोई भी कि कोई भी मादक पदार्थ, वैसे तो माताओं को नहीं लेना चाहिए, मगर कुरीतियाँ चल गई हैं, माताएं ले रही हैं, लड़कियों को नहीं लेना चाहिए, ना लड़कों को लेना चाहिए, और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो एक जान को, एक नए जीव को जन्म देती है, उसे नहीं करना चाहिए। इसे शारीरिक विकृतियाँ होंगी, कभी हाथ बड़ा हो जाएगा, सर बड़ा, आँख छोटी, ऐसा हो जाता है। सर व शरीर का आकार सामान्य से कम होता है, वजन कम होता है, पहले तो बच्चा कुपोषण हो जाता है पेट में, समय से पूर्व जन्म हो जाएगा बच्चे का, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है, प्रत्येक ग्राम में कितना आयरन होता है? आयरन जो होता है, अपन कहते हैं पालक खाओ, पालक से आयरन मिलेगा, है। और जो आपका लोह की वो होती है ना कढ़ाई, उसमें खाना बनाओ, उससे आयरन मिलेगा, और टमाटर में भी आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना आयरन होता है? हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है, ये हमको देखना है। 2.24 मिलीग्राम, 3.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 6.34 मिलीग्राम आयरन। कितना आयरन होगा एक हीमोग्लोबिन में, आपको यह बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में 3.34, आप 3.5 ऐसे करके बोल सकते हैं, इतना मिलीग्राम आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए की कमी, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, उपरोक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर है आपका, यह होगा आपका उपरोक्त में से सभी। विटामिन ए की भी कमी होती है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण होता है, और इधर उधर कर दिए हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी होती है। पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनतम का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में देते हैं, स्वाद देते हैं, ऊर्जा के स्रोत देते हैं, सोडियम के अवशोषण देते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में इनमें से कुछ नहीं देते हैं, इनमें से क्या कहते हैं, इनमें से उसे कुछ नहीं देते हैं। उसे निर्जलीकरण के बाद माँ का जो दूध पीता है बच्चा, उसी से उसकी पूर्ति होती है, ना तो स्वाद, ना ऊर्जा के कोई स्रोत, ना सोडियम अवशोषण, कुछ नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम मीटर से अधिक BMI का अर्थ है संतुलित पोषण, सामान्य से कम पोषण, सामान्य से अधिक पोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन है आपका वह होगा सामान्य से अधिक पोषण। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम मिलीमीटर से अधिक BMI का अर्थ है कि सामान्य से अधिक, जो सामान्य महिला खा रही हैं उनसे अधिक भोजन एक गर्भवती महिला को या स्तनपान करा रही महिला को दिया जाता है। आप ये तो सोच के ही लगा दोगे। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भस्थ
कि आकार में वृद्धि उपयुक्त में से दो नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आपका राइट जो ऑप्शन है वह होगा आपका उपयुक्त में से दोनों। क्या होगा? उपयुक्त में से दोनों। उपयुक्त में से दोनों होगा, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि होती है, गर्भस्थ के आकार में वृद्धि होती है। यह इसका आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का अपनाया जा सकता है? व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? किस विधि को अपनाया जा सकता है, यह आपको देखना है। जैव रासायनिक आकलन, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच, पोषण संबंधी निवृत्ति, उपयुक्त में से सभी। यह किसको अपनाया जाता है? इसका जो आपका ऑप्शन है वह है उपयुक्त में से सभी। जैव रासायनिक आकलन भी, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच, पोषण संबंधी निर्मिति, उपयुक्त में से सभी।